हेलो एवरीवन, वेलकम टू इब्रार क्लासेस। आज हम मैटर के फिफ्थ स्टेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, जो कि बीईसी है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसे 1924 से 1925 के बीच में एस एन बोस, जो कि इंडियन साइंटिस्ट हैं, एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन दोनों ने मिलके इस स्टेट को प्रेडिक्ट करा था। इनका ये कहना था कि अगर हम बोसैनिक एटम्स लें एंड इसको हम बहुत ही लो टेम्परेचर पे कूल करें, ठीक है, बोसैनिक एटम्स लिया एंड इसको बहुत ही लो टेम्परेचर पे इसको अगर हम कूल करें तो हमें एक न्यू स्टेट मिलेगा मैटर का। एंड यही जो न्यू स्टेट होगा मैटर का, वही आपका बीईसी कहलाएगा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, उसी को कहा इन्होंने। ठीक है, मतलब इन्होंने ऐसा प्रेडिक्ट करा कि एक ऐसा और पांचवा स्टेट हो सकता है मैटर का, अगर हम जो है बोसैनिक एटम्स लें एंड उनको बहुत ही लो टेम्परेचर पे कूल डाउन कर दें, तो ऐसा पॉसिबल है। ये उनका प्रिडिक्शन था एक हिसाब से। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोसैनिक एटम बता दूं किसे कहते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे क्योंकि न्यू टर्म है ये। देखिए, बोसॉन्स क्या होते हैं कि ऐसे एटम जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन तीनों का जो सम है वो अगर इवन नंबर है, एटम के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इनका अगर हम सम करें तो अगर वो इवन नंबर निकले तो उस ऐसे एटम को हम बोसॉन कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका हीलियम। हीलियम आपका जो है एक बोसैनिक एटम है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सभी जो है 2 होते हैं। ठीक है, तो ये 2 एंड 2 एंड 2 6, ये इवन नंबर होगा। अब मान लीजिए आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आपने ऐड करा एंड वो इवन नहीं है, ऑड है, तो ऐसे एटम को हम क्या कहते हैं? फर्मियन। लेकिन आपको फर्मियन के बारे में नहीं जानना है, आपको मैंने बोसॉन के बारे में बता दिया है, क्योंकि हम बोसैनिक एटम यूज करेंगे। जब एस एन बोस एंड आइंस्टाइन दोनों ने प्रेडिक्ट करा कि ऐसा हो सकता है, उसके 27 ईयर्स के बाद क्या हुआ कि दो अमेरिकन साइंटिस्ट एरिक कॉर्नल एंड कार्ल वेमन, इन्होंने 1995 में सबसे पहला गैसियस कंडेंसेट प्रोड्यूस किया। गैसियस कंडेंसेट सबसे पहला प्रोड्यूस किया एंड इन्होंने रुबिडियम के एटम को लिया एंड उसे 17 रुबिडियम के एटम को लिया था, आरबी रुबिडियम एटम को लिया, उन्होंने 170 डिग्री नैनो केल्विन तक उसे कूल कर दिया। जब उन्होंने इतना उसका टेम्परेचर गिरा दिया, इतना नीचे ले गए 170 डिग्री नैनो केल्विन पे, जब कूल किया तो उनका गैसियस कंडेंसेट उनको फॉर्म हुआ। मतलब उन्होंने जो प्रिडिक्शन थी एस एन बोस की एंड आइंस्टाइन की, उस प्रिडिक्शन को जो उन्होंने कहा था वैसा कुछ इन्होंने फॉर्म कर लिया। मतलब बीईसी इन लोगों ने अचीव कर लिया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इन लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंट से अचीव कर लिया। इस वजह से 2001 में इनको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए, हमें ये पता है कि अगर अब हम शुरू करते हैं कि बीसी के बारे में पढ़ना। हमने इसके बारे में जान लिया है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिया है कि कैसे हुआ, किसने खोजा एंड सो ऑन। देखिए, हमें पता है कि सॉलिड को अगर हम हीट देंगे तो ये लिक्विड बनता है, लिक्विड को अगर आप हीट दोगे तो ये गैस बनता है, गैस को अगर आप और भी ज़्यादा हीट करोगे, सुपर हीट कर दोगे, तो आपका प्लाज्मा प्रोड्यूस होता है। अगर गैस को आप सुपर लो टेम्परेचर दो, मतलब सुपर कूल कर दो, बहुत ही टेम्परेचर इसका नीचे कर दो, तो हमें बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट मिलेगा, बीईसी मिलेगा हमें। ओके, नेक्स्ट है, अगर हम बीईसी को अच्छे समझना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं, आई मीन फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बीईसी, वी वुड कंसीडर सब एटॉमिक लेवल, नॉट एटॉमिक लेवल। ओके, तो हम सब एटॉमिक लेवल पे बात करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है।
यहाँ पे मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख दिया है यहाँ पे कि क्वांटम मैकेनिक्स किसे कहते हैं। देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स हमें ये एक्सप्लेन करता है हाउ यूनिवर्स वर्क एट स्केल स्मॉलर देन एटम्स। मतलब यूनिवर्स जो है हमारा वो एटम से भी छोटे लेवल पे वर्क कैसे करता है, मतलब सब एटम पे कैसे वर्क करता है। ओके, इसे क्वांटम थ्योरी भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्वांटम थ्योरी। कह रहा है कि मैकेनिक्स जो होता है ये फिजिक्स का ही पार्ट होता है, जिसका ये जो हमें ये बताता है कि कोई भी चीज मूव कैसे करती है, हाउ थिंग्स मूव। ओके, नेक्स्ट है क्वांटम इज लैटिन वर्ड। जो क्वांटम है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है हाउ मच। ओके, तो मैकेनिक्स फिजिक्स का पार्ट है जो हमें ये बताता है हाउ थिंग्स मूव। ओके, एंड क्वांटम एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हाउ मच। ओके, सो इट टेल्स हाउ एनर्जी मूव्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स हमें ये बताता है कि एनर्जी कैसे मूव करती है। ओके, देखिए, तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि हमें अगर बीसी को डिटेल में समझना है, अच्छे समझना है, तो हमें एटम नहीं सब एटॉमिक लेवल पे बात करनी होगी। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स वी कैन कंसीडर सब एटॉमिक पार्टिकल्स एज वेव पैकेट। देखिए, इसमें ये कह रहा है कि क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स को वेव पैकेट की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके सब एटम्स हैं, इसको हम वेव की तरह कंसीडर कर सकते हैं। देखिए, when we decrease the temperature near to 0 Kelvin, these waves start to expand। यहाँ पे जो आपका ये जो वेव्स थी ये इस सब एटॉमिक पार्टिकल्स ही हैं, लेकिन ये वेव पैकेट की तरह बिहेव करती हैं। जब हम टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देते हैं, जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे बहुत ज़्यादा, तो ये क्या होगा और कितना डिक्रीज करेंगे, नियर टू 0 केल्विन, तो ये वेव जो है एक्सपेंड करने लगती हैं। ओके, तो यहाँ पे जो वेव थे ये एक्सपेंड करने लगी, सारे एक्सपेंड हो गए, एक्सपेंड होने लगे। एक्सपेंड होते होते क्या होता है, जब ये सारे एक्सपेंड हो गए तो देन दे स्टार्ट टू ओवरलैप, ये एक दूसरे को ओवरलैप करने लगती हैं। सारे जो वेव्स थे ये एक दूसरे को ओवरलैप करने लगते हैं। नाउ इंडिविजुअलिटी इज लॉस्ट। ये जो इंडिविजुअल वेव थे अलग अलग, ये अब इंडिविजुअल नहीं है। ओके, अब ये एक सिंगल एटम बन गया है, ये एक सिंगल वेव बन गया है, अ सिंगल एटम बन गया है जिसे हम सुपर एटम कहेंगे। ठीक है, पहले इंडिविजुअल वेव थे, हमने टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इसका घटा दिया। जैसे ही हमने टेम्परेचर इसका घटाया तो ये जो वेव्स थी ये एक्सपेंड करने लगी। पहले इनका साइज अगर इतना था तो ये बड़ा हो गया। ये जैसे जैसे ही ये बड़े होते गए तो इनकी जो इंडिविजुअलिटी थी, ये जो अलग अलग थे, अब वो अलग अलग नहीं है, अब ये एक एटम बन गए हैं जिसे हम सुपर एटम कहेंगे। ओके, तो ये आपका सुपर एटम है। अर्लियर ये अलग अलग था, अब ये एक हो गया है। ठीक है, और ये जैसे ही एक सुपर एटम बना, एक सिंगल एटम बना, इसने क्या किया, इसका जो वेव फंक्शन है वो भी सिंगल हो गया। ओके, अर्लियर अलग अलग वेव थे, अब एक एटम बना तो एक ही वेव हो गया अब ये। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, हाउ टू अचीव सच अ लो टेम्परेचर। जो आपका लो टेम्परेचर है वो अचीव कैसे हो। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक एटम है एंड वहां उस एटम पे लेजर लाइट स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर को बहुत ही लो करना चाहते हैं, इतना कि एटम हमारा एकदम ठंडा हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सेम एलिमेंट के हमें फ्री एटम्स चाहिए। ठीक है, फिर हम हर एक्सिस से, देखिए हर एक्सिस से इस एटम पे लेजर लाइट को स्ट्राइक देंगे। लेजर लाइट इस पे स्ट्राइक कर रही है, ये आपका सिंगल एटम है। ठीक है, और हर एक्सिस से इस पे जो है लेजर लाइट पड़ रही है। ओके, अब फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि जो लेजर लाइट पड़ रही है इस एटम पे, ये एटम को ठंडा कैसे कर रही है, कूल डाउन कैसे हो रहा है, एक लेजर के थ्रू हो ये रहा है कि जो लेजर बीम से जो लाइट पार्टिकल इस एटम को स्ट्राइक कर रहे हैं, इस लाइट पार्टिकल को ये एटम अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जैसे ही इस एटम ने अब्जॉर्ब किया अपने अंदर इस लाइट को, फिर उसके बाद यही एटम सेम लाइट को री एमिट करता है। ओके, यही एटम री एमिट करेगा। इससे एटम का जो काइनेटिक एनर्जी है वो लूज हो जाता है, मतलब उसमें उसके अंदर जो मोमेंटम था वो स्लो डाउन हो जाता है।
ऐसे ही बार बार जब ये लेजर लाइट, ये जो लेजर बीम है, इसके लाइट पार्टिकल जब इस एटम पे स्ट्राइक करेंगे तो हर बार ये इसके लाइट को क्या करेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा एंड वापस से री एमिट करेगा। अगेन इस प्रोसेस में इसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो लूज हो जाएगा, मोमेंटम स्लो हो जाएगा, तो धीरे 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 ये एटम क्या करेगा, स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, एंड इसी प्रोसेस में इसका टेम्परेचर जो है डाउन होता चला जाता है। जब हम कम से कम 1000 टाइम्स सेम प्रोसेस को करेंगे तो एटम हमारा चिल्ड हो जाता है और आपका टेम्परेचर साथ ही साथ लो होता जाता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हैं। ठीक है, एटम्स को इंटैक्ट रखने के लिए। ठीक है, हम मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हैं। इस तरह ये एटम लेजर एंड मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैप्ड हो जाता है। आपका बीईसी स्टेट है उसको अचीव कर लेते हैं। ये यहाँ पे जो एटम कूल हुआ है, जो आपका ठंडा हो गया एटम, ये इस तरीके से दिखेगा। फिर देखिए, जो आपके सुपर कंडक्टर होते हैं और जो सुपर फ्लूइड होता है, ये बीईसी के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, बीईसी के एग्जाम्पल है सुपर कंडक्टर एंड सुपर फ्लूइड। देखिए, ये जो बीईसी होता है ये एक्सट्रीमली फ्रेजाइल होता है, तो अगर ये थोड़ा सा भी आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आता है या उससे इंटरेक्ट करता है तो ये अपना जो स्टेट है वो खो देता है। इसीलिए इस स्टेट को हैंडल करने के लिए बहुत ही एक्सट्रीम केयर की ज़रूरत होती है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर को मैं पे फिनिश करती हूँ।